अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, इससे एक दिन अलगाव हो जाएगा। मोदी से मेरी बात होती तो मैं जरूर सलाह देता कि इसे संभालिए, भारत का बहुत नुकसान हो जाएगा। मोदी ने मानो पलटकर वहीं पर जवाब दे दिया कि भारत में धर्म छोड़ो, जाति और लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होता है। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, यहां फंस गया हूं तो बोल दे रहा, भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं मिल पाएगा। मामला टेंस हो गया। दो बड़े देशों के दो बड़े नेताओं की बातों में जमीन आसमान का अंतर दिखने लगा। तभी कमान संभाली पीएम मोदी के होनहार सिपाही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और ऐसा बोले कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। सिर्फ इतना साबित नहीं हुआ कि मुसलमानों से भेदभाव होता है, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि किस तरह से भेदभाव होता है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने पूछा था कि क्या गुवाहाटी में ओबामा के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या असम पुलिस ओबामा को गिरफ्तार करने के लिए वॉशिंगटन जा रही है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, बराक ओबामा जैसे ढेर सारे हुसैन ओबामा यहां पर मिलते हैं, वॉशिंगटन जाकर बराक ओबामा को पकड़ने के पहले हम हुसैन ओबामाओं को पकड़ेंगे। असम की पुलिस अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम करेगी। बराक ओबामा के नाम से असम के मुख्यमंत्री को हुसैन ओबामा जैसे ही नाम सूझे, इसे कहा जाता है इस्लामोफोबिक होना। हर निगेटिव बात में मुसलमान एंगल ढूंढना। वो न सिर्फ बराक ओबामा को इशारों में मुसलमान बता रहे हैं, बल्कि मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं और अपराधी होने, मुसलमान होने की दो अलग बातों को बिल्कुल आपस में मिला रहे हैं। सबसे पुराने लोकतंत्र वाले देश में जाकर लोकतांत्रिक बनने का नाटक कर रहे हैं पीएम मोदी, मगर असम के सीएम एक झोंके में वो ओढ़ा गया चोला उड़ा दे रहे हैं। इस देश की जो है शर्मनाक सच्चाई सबके सामने लिखकर जता दे रहे हैं। तमाम लेखक और पत्रकार इस पर नाराजगी जता रहे हैं और भारत के विदेश मंत्रालय से सवाल कर रहे हैं। हालांकि सवाल तो करना चाहिए टीवी के पत्रकारों को भी, मगर वो अमेरिका में मोदी का माहौल बना रहे हैं, अमेरिका में सबको मोदी का फैन बता रहे हैं। इसी बीच कैमरे के सामने कुछ ट्रक वाले गुजर जा रहे हैं जिस पर तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ सवाल लिखे हुए हैं। मीडिया वाले कैमरा तो घुमा दे रहे हैं, फिर भी सवाल दिख ही जा रहे हैं। भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर में हिंसा की आग लगी हुई है और पश्चिम में आकर मोदी कैसे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिना ट्रायल के उमर खालिद समेत सैकड़ों मुसलमानों को सालों साल से जेल में कैद किया गया है और यहां भेदभाव की बात को कैसे झुठला रहे हैं। अमेरिका की सरकार से भी सवाल कर रहे हैं प्रदर्शनकारी कि जिसकी सांप्रदायिकता देखकर आपने बैन लगा दिया था, अब उसे व्हाइट हाउस में क्यों घुसा रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शनकारियों का काम है नाराजगी व्यक्त करना, तो कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। मोदी अब इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं तो अमेरिका ही नहीं व्हाइट हाउस तक उनका सम्मान हो रहा है, बिल्कुल वाजिब बात है। मगर हैरानी है कि लोकतंत्र का गला घोटकर लोकतंत्र पर प्रवचन सुना रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों पर चोट करके संविधान का ही बखान कर रहे हैं। पूर्वी राज्य हिंसा की चपेट में है, पश्चिम में जाकर अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। 9 साल में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किए, वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस जा रहे हैं, तब भी एक तरफा बातें बता रहे हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव से निपटने की रणनीति पर बात होनी चाहिए तो उन्हें सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, साफ साफ झुठला रहे हैं। इधर कुछ ही घंटों तक नहीं रहा गया, उन्हीं के मुख्यमंत्री से आदत से मजबूर है अपनी हरकत दिखा रहे हैं। कितने सांप्रदायिक हैं खुद लिखकर दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पिछले 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मगर अमेरिका जाकर वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गए। टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था पहले से थी तो दिक्कत नहीं हुई। एक जगह डायरी लेकर गए, वहां भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मगर एक जगह खाली हाथ पहुंच गए, जुबान लड़खड़ा गई और कुछ भी बड़बड़ करके आ गए। टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलने, डायरी में देखकर बोलने या फिर लड़खड़ाई हुई जुबान से कुछ बोलने में समस्या नहीं है। अंग्रेजी विदेशी जुबान है तो बोलने की कोशिश में ग्रामर की गलती हो जाना भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। असल आपत्ति है कि बोला क्या जा रहा है, इस देश में हो क्या रहा है, वहां जाकर कहा क्या जा रहा है, दिखाया और सुनाया क्या जा रहा है। एक तरफ सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए ओबामा कहते हैं, भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव चिंता का विषय है, कहीं ऐसा न हो कि इसकी वजह से अलगाव हो जाए। पीएम मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। भले ही ओबामा ने अमेरिका में ब्लैक के साथ हो रहे भेदभाव पर खुलकर बोला है, भले ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर उनका यही स्टैंड रहा है, फिर भी पता था यहां का मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा। बाइडेन को मोदी के लिए बेचैन बताने वाला एंकर तो ओबामा को चैन से सोने नहीं देगा। मगर इस बार बाजी मारी आधिकारिक भाजपा नेता ने ऐसा बयान दिया कि अल्पसंख्यकों पर सरकार का क्या रवैया है उन्हीं की बातों से स्पष्ट हो जाएगा। उधर प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते रहे कि हमारे
हमारे यहाँ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं है। मगर उन्हीं के मुख्यमंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया। विपक्ष क्या जवाब देगा? उन्हीं के मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दे दिया। हेमंत विश्व शर्मा के इस ट्वीट के बाद पत्रकार रोहिणी सिंह पूछ रही हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पर क्या आधिकारिक स्टैंड रखता है? ओबामा को मुसलमान और मुसलमानों को अपराधी बताने पर सरकार का क्या स्टैंड है? पत्रकार राणा अयूब और निधि राजदान भी पूछ रही हैं कि अगर पीएम मोदी भेदभाव की बात से इनकार कर रहे हैं तो उनके मुख्यमंत्री ये क्या कर रहे हैं? किस बात का ऐसा ट्वीट कर रहे हैं? एनडीटीवी की एंकर गार्गी रावत भी पूछ रही हैं, ये हुसैन ओबामा का क्या मतलब है? भाजपा के मुख्यमंत्री की ये कैसी भाषा है? पीएम मोदी तो उधर कुछ और कह रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, कुछ और सुना रहे हैं। हालांकि जितने पत्रकार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा पत्रकार माहौल बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध की आवाज नहीं सुना रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ बोलने वालों को पकड़ ला रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों को पकड़ ला रहे हैं। मतलब कमियां गिनाने वाले सेक्शन में ही सही विपक्ष को याद तो कर रहे हैं। इसलिए ओबामा या बाइडेन क्या कर रहे हैं अलग बात है, मोदी या हेमंत विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं अलग बात है। सबसे गजब का काम टीवी के एंकर कर रहे हैं, सबसे शर्मनाक काम तो ये कथित पत्रकार कर रहे हैं।